नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ए है जो एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है 26 दिनों में, बी करता है 16 दिनों में। तो दोनों के वर्क यदि ऑल्टरनेट डे पर वर्क करें और बी से स्टार्टिंग हो तो कितने दिन लगेंगे इन्हें डेज में एक काम को फिनिश करने में। तो अब पर डे वर्क निकाल लेते हैं। तो यदि एक यूनिट है वर्क की और 26 दिन लगते हैं तो ए को लगेंगे 1/26 पर डे वर्क लगेगा और बी को 1/16 पर डे वर्क लगेगा। अब 2 दिनों की साइकिल बनानी है क्योंकि हम ऑल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, तो 2 दिनों की एक साइकिल बनेगी और वो बनेगी इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को। तो ये आ गई 21/208। हमें टोटल वर्क चाहिए एक पूरा करना है हमें, ठीक है। कितनी साइकिल्स लगेंगी टोटल वर्क एक को पूरा करने के लिए? तो नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगी एक जो पूरी यूनिट है वो, और 21/208 जो कि हमारी निकल के आई थी एक साइकिल में जितना काम हो पाएगा उस हिसाब से। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी कि इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पर 9 मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और कुछ कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि 9 पूरी साइकिल्स हैं और कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 साइकिल मतलब 9 इंटू 2 मतलब 18 दिन तो हमें लगेंगे ही सही। तो एक हमारा 18 दिन डिसाइड हो गया। अब हम इसे इस रिमाइंडर का भी कुछ करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम कि वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ मतलब 9 साइकिल्स में, तो 9 साइकिल्स तक हमने काम किया। और कितना काम किया हमने, क्योंकि एक साइकिल में इतना काम हो रहा है तो 21/208 से इसे इंटू कर देंगे। तो 189/208 हमारा 18 दिनों में वर्क डन हो गया। रिमेनिंग वर्क क्या बचा? रिमेनिंग वर्क मतलब टोटल एक में से इतना घटा देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 19/208। अब जब 19वां दिन आएगा तो क्योंकि बी से स्टार्टिंग हो रही है तो बी विल वर्क करेगा, ठीक है, बी वर्क करेगा उस दिन। तो 1/16 वो वर्क करेगा। तो अब हमें 260 ही डिनोमिनेटर चाहिए तो हम इसे 13 से इंटू कर देंगे, ठीक है, 1/16 को। तो ये 13/208 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा इतना काम बचा हुआ है और इतना हमारा हुआ है 19वें दिन पर, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 19/208 में से 13/208 माइनस कर देंगे तो 6/208 काम बचा हुआ है, ठीक है। 19 दिन काम करने के बाद अब 20वें दिन बी ए काम करेगा क्योंकि बी के बाद ए काम करता है, ऑल्टरनेट चल रहा है, तो ये पार्शियल डे ही वर्क करेगा। तो ए की रेट क्या है? 1/26। इसे भी डिनोमिनेटर सेव करने के लिए हम 8 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8/208। हमें कितना चाहिए? केवल 6/208। और अगले दिन काम कितना कर रहा है ए? हमें कितना चाहिए? 8। और ए काम करेगा अगले दिन 8/208, ठीक है। तो पर हमें तो इतना ही चाहिए तो हम इसका फ्रैक्शन ले लेंगे। तो रिमेनिंग वर्क बटे उस दिन जितना काम होएगा ए से उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4 हमारा आंसर आएगा। तो टोटल टाइम फिर क्या निकला कि एक तो 18 दिन हमारा यहाँ पर निकल गया था, फिर अगले दिन बी ने काम किया, ठीक है, बी के काम करने के बाद भी काम बचा रहा इतना, तो फिर 18 + 1 प्लस कितना काम हुआ अगले दिन? 3/4। तो इन सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो 19 से ही 3/4 दिन आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया लंबा मेथड। एक और मेथड है इसका, 26 दिन और 16 दिन दोनों का वो है काम करने का, एक ही काम को करने के लिए दिन है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 416 यूनिट्स आ गई। 1 डे वर्क ऑफ ए निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में से उस दिन वो जितना काम कर पा रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। तो मतलब 16 यूनिट ए काम करेगा, बी कितना काम करेगा? 26 यूनिट करेगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। 2 दिनों के वर्क को यदि हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 42। 26 और 16 को जोड़ते ही तो हर 2 दिनों में 42 यूनिट काम हो रहा है। फुल साइकिल निकालेंगे हम। फुल साइकिल मतलब ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लिया था हमने टोटल वर्क का, ठीक है। तो ये इसका जो एलसीएम है 416, इसको डिवाइड कर देंगे 42 से तो 9 साइकिल तो फुल दिन की आ गई। 9 साइकिल मतलब 9 दिनों में उसने 42 यूनिट काम किया है क्योंकि 9 साइकिल्स में उसने 42 काम किया है, 42 यूनिट। तो 9 × 42 करेंगे तो 378 यूनिट्स पूरी हो चुकी है। अब टोटल यूनिट्स कितनी है काम करने की? 416 हमें कंप्लीट करना है। रिमेनिंग कितना बचा? 38। दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। 19वें दिन बी काम करेगा 26 यूनिट्स पर, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी? 38 में से 26 गई तो 12। फिर 20वें दिन क्या करेगा? ए काम करेगा। अब 12 बचा है और बी कितना काम करता है? 16। तो हम क्या करेंगे? इसका फिर से फ्रैक्शन लेंगे तो वही हो जाएगा कि कितना बचा हुआ है और वो एक दिन में कितना कर पा रहा है? 16 कर पा रहा है, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो वही 18 1 और 3/4 19 से 3/4 आ जाएगा। यदि डेज इंटेजर्स हों तो हम एलसीएम मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये ग्राफ दिया गया है, इसके बेसिस पर हमें ये बताना है कि रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ द विटामिन सी एंड जिंक। विटामिन सी और जिंक हरे से है, ठीक है। ईयर 2020 और 2022 में उसका रेशियो क्या है? तो 2020 में 45 है हरा वाला और 22 में 60 है, तो 45 समानुपाती 60 और ये 3/4 इसका आंसर है, जो कि आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन एक विलेज की 8,820 है, 20 साल पहले 8,000 थी। यदि हम अज्यूम करें कि पॉपुलेशन इंक्रीज जो होता है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है एवरी 10 ईयर में, हर 10 साल में कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो हमारा परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज पर 10 ईयर क्या है, ठीक है। तो पॉपुलेशन नई वाली 8,820 और 20 साल पहले वाली 8,000, ठीक है। तो ठीक है, अब फॉर्मूला ये होता है कि जो पॉपुलेशन है इनिशियल वाली, और नहीं सॉरी, जो पॉपुलेशन है लास्ट वाली, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इनिशियल वाली पॉपुलेशन, ठीक है, और 1 + R/100 ये हो जाता है इधर। तो इधर R है वो परसेंट इंक्रीज रेट है और N जो है वो कितनी बार हुआ है, ठीक है, ये दर्शाता है। तो इस फॉर्मूला को जो हम यहाँ लगाएंगे, एक सेकेंड, इस फॉर्मूला को जब हम यहाँ लगाएंगे तो 8,820 हमारी नई वाली पॉपुलेशन है और इधर पुरानी वाली आ जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको जब रखेंगे तो इधर से हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इधर का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 21/20 हो जाएगा, 1 + R/100 हो जाएगा। इधर से इसे सॉल्व करेंगे तो R हमारा 5% आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है यदि दिया गया हो, हमें कांस्टेंट रेट एवरी ईयर पूछा गया हो तो उसके लिए। द fourth proportional to 9a and 6a is 54. What is the positive value of a, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 9a, 6a और 54, तो ये इसका समीकरण ये बनेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 9 इज दिस, मतलब 4 प्रोपोर्शनल दे रखे हैं वो इस उसमें आ गए। इसमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्या है, ठीक है। तो 9/a और 6 बराबर 6a/54 करेंगे। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a² 486 हो जाएगा। ए का मान यदि हम निकालेंगे तो ए का मान 9 या -9 होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स का क्लास इन एक क्लास में 68 है। तो यदि ईच स्टूडेंट के मार्क्स डबल किए जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज 68 है, तो टोटल मार्क्स हो गए 68 × 12 बराबर 816, ठीक है। अब 816 को यदि डबल किया तो 1632, और 1632 का जब हमने दोबारा एवरेज लिया तो 136 आंसर आया, ठीक है। पर इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि हर स्टूडेंट्स के मार्क्स डबल हो जाए तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज सभी वैल्यूज़ पर इक्वली डिपेंड करता है। तो एवरेज × 2 मतलब 68 × 2 भी कर सकते थे हम, उससे भी 136 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए है वो फिल कर सकता है कि एम्प्टी सिस्टर्न को 17 घंटे में, और पाइप बी उसी सेम सिस्टर्न को 23 घंटे में फिल कर सकता है। यदि टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टर्न बाय ऑपरेटिंग टुगेदर, मतलब हमें काम करवाना है वो भी आधा, मतलब सिस्टर्न को आधा भरवाना है यदि दोनों साथ में करें तो इसके लिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। एक घंटे में पाइप ए भरेगा 1/17, ठीक है, और 1 घंटे में पाइप बी भरेगा 1/30। दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे, प्लस करेंगे, 40/391। हाफ टैंक भरने के लिए कितना काम, हाफ टैंक टाइम विल बी, टाइम कितना लगेगा, हमें काम की पूरी यूनिट तो लेनी नहीं, तो एक तो आएगा नहीं, हाफ आएगा, हाफ डिवाइडेड बाय 1 घंटे में वो कितना कर रहे हैं वो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 391/80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, मतलब इसको हमें इस रूप में लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 84 320 होता है, तो उस हिसाब से 4 सही 71/80 हमारा आंसर आ जाएगा।